ये ले और पानी ले। तुम्हारे डैड ओनर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। मगर क्यों नहीं, मेरे डैड ही तो तुम्हें पगार देते हैं। तुमसे मजे लेने में मजा बहुत आता है। अरे बंद भी करो तुम ये, मैं अपनी मॉम को बताऊंगी। हाँ ठीक है, जाके बता दो। मिसेस एरियल, क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाय नेट, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। दर्द हो रहा है। मैंने अभी तक छुआ नहीं है। तुम्हें तो देखकर ही दर्द होता है। तुम मेरी हेयर स्टाइल बिगाड़ दोगी। सॉरी मिस, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। किटी ने कहा कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। कौन, मैं? आप मजाक कर रही हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुमने फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हारे डैड को कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी। तुम्हें लगता है कि उन्हें इससे फर्क पड़ता है? अपनी टोन संभालो नेट। ओह, लगता है इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। हो गया तो मैं उठ जाऊँ। बस फाइनल टच। ये तुमने क्या किया? मेरे पूरे बाल बिगाड़ दिए। अरे मुझे माफ कर दो। कैची खूनी हो गई है, पता नहीं कैसे हो गया ये। प्लीज माफ कर दो। देखो तो जरा, मेरी बात की सुनिए, कहीं से मैच please, नहीं कर मुझसे रही गलती हो है। गई। मैं इसे थ्रू आउट ये कैसे बात तो डैड को पता होनी चाहिए। कैसे बाहर जाऊंगी? मैडम मेरी बात। अबे यार, तूने मेरे बाल देखे ना? अरे भाई, ये बॉयज डॉम है। एक पॉइंट के बाद किसी को भी कोई परवाह नहीं होती। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने डैड के सलून पे था तो मेरे बाल सही रहते थे, मुझे अच्छे से याद है। तो खुद के बाल काट ले, मेरा ट्रिमर ले ले। मगर मैंने ये कभी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे करूं या फिर इसे ऐसे करूं? अबे यार, तेरे डैड का सैलून है तो सोच कि उन्होंने कैसे किया था। तू तो समझदार है बे। हाँ, तो कुछ याद आया? ये सब सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। भाई भूल जाओ उसे। अबे तुझे क्या हुआ? तू बस हेयर कट्स के बारे में सोच रहा था और 5 मिनट के लिए पता नहीं कौन से ख्वाबों में खो गया। और ये बता कि बाल काटने में क्या मजा है? बालों के बारे में थोड़ी सोच रहा हूँ। उसकी आंखें। किसकी आंखें? अबे छोड़ना उसे, मैं बाल काटता हूँ। कितनी शांति है यहाँ पर। बिल्कुल सही, और काम भी काफी अच्छा चल रहा है। तुम अपने हेयर स्टाइल्स कितने बदलती हो? कमेंट्स में लिखो। हे एवरीवन, हाय, आप यहाँ हेयर कट के लिए आए हैं? नहीं स्वीट हार्ट, मैं यहाँ सब कुछ चेक करने आई हूँ। एक और। स्वीटी, अपने पेरेंट्स के पास घर जाओ। वो तो नहीं होगा। मैं ईवा हूँ, नेट की बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझे अपनी जगह लेने के लिए भेजा है। हंसने की बात क्या है? हमारे डैड बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ। कर लो, ट्राई करके देखो। हम किसी ऐसी वैसी स्कूल गर्ल की नहीं सुनते। पर अगर तुम मदद करना चाहती हो तो वो डाई की बोतल देना। मैं सर्वेंट नहीं हूँ। मैं खुद स्टाइलिस्ट बन रही हूँ और मैं तुम्हारे सारे क्लाइंट्स छीन सकती हूँ। हाँ, मुझे तो ये कलर ज्यादा अच्छा लगता है। क्या? ये तो सही शेड भी नहीं है। ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या तुम मेरा भी हेयर कट कर दोगी? हेयर कट तो मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे स्टाइलिश ज्यादा पसंद है। देखा, अब तुम दोनों यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। मॉम, हम लोग ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जगह सर्कस बन गई है। हमें ईवा से छुटकारा पाना होगा। ये नेट से भी ज्यादा अनोइंग है। तुम जानती हो, मुझे प्लॉटिंग अच्छी नहीं लगती है, पर अगर ईवा मैजिकली यहाँ से गायब हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा रहेगा अगर ऐसा हो? ईवा, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। मिस्टर जैक, क्या आपको सच में नहीं दिखता कि ये दोनों ही सिक वर्ड हैं, वो भी यहाँ पर? हाँ, ईवा, देखो तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पर अच्छे लोग रखे हुए, बाकियों को तो निकाल दिया। आप समझते नहीं हो बिल्कुल भी। मैं सच में इनसे ज्यादा अच्छी हूँ। हाँ, बिल्कुल तुम हो। और क्या मैं अभी काम कर सकता हूँ?
तो आइए इन्हें फायर करते हैं। मैं नहीं कर सकता, वो अपना उधार चुका रहे हैं। और वो अनबियरेबल है। वैसे मिस्टर जैक, आपके बाल कितने लंबे हो गए हैं। ईवा, ये सब बंद करो। ठीक है। तो क्या आप कुछ करेंगे? अगर एक और बार वो गलती करते हैं तब मैं उन्हें निकाल फेंकूंगा। वैसे मेरे पास एक ऑलरेडी प्लान है। ये ईवा मुझे पागल कर रही है। मैं मिस्टर जैक को कैसे समझाऊं कि इसे नौकरी से निकाल दें। आइडिया, जब वो किसी के बाल कलर करेगी तो मैं पर्पल को ग्रीन से बदल दूंगी और उसकी छुट्टी हो जाएगी। जीनियस। मुझे बाल कटवाने हैं। वाह, क्या बाल है तुम्हारे। मैं तो जरूर कट करना चाहूंगी इसे। नेट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया था किटी। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई बहुत अमेजिंग बालों वाला हॉट लड़का आया है, लेकिन तुम। सिर्फ मैं ही आया हूँ। मुझे बाल कटवाने थे, वहाँ पर बहुत बड़े हो गए थे। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्यों आए हो यहाँ पर तुम? मैं तो स्कूल से पक चुका हूँ, वहाँ रहकर मजा नहीं आता है। समझ गई। वैसे तुम्हारे बाल काफी लंबे और सुंदर हैं। सोचता था कितनी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें। क्या? चलो अब जाने भी दो, अब भूल जाओ मैंने जो कहा। एक मिनट रुको, वो डाई जो मैंने अभी मिक्स करी थी वो कहाँ गई? मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं, अब क्या होगा? वैसे तुम्हें क्या चाहिए? एलिस, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। आखिर दोस्त, तुम्हें मेरी याद आई। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वैसे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो इसलिए तुम आई हो। प्यारे फॉलोअर्स, ये देखना, मेरी दोस्त ईवा मुझे 1 महीने तक इग्नोर करती रही और अब इसे मुझसे एक फेवर चाहिए। हे, कैमरा बंद करो। तो बात क्या है, बोलो। एक ब्लॉगर की तरह तुम्हें हमारे सैलून आना है और वहाँ पर रिव्यू देना है। क्या इतना बुरा हाल है वहाँ? हाँ, एक्चुअली इतना अच्छा है कि इतना अच्छा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कोई ना कोई तो फायर होगा ही। ये तो मजेदार लग रहा है। और मुझे पता है कि तुम काफी पिकी हो, तुम्हें जरूर बुरा लगेगा। परफेक्ट, मुझे वैसे भी नए कंटेंट की जरूरत थी। मैं तुम्हारे सैलून का रिव्यू करूंगी। ग्रेट, फिर मिलते हैं वहाँ। हाँ, वैसे तो ये फिर बिजी हो गई मेरे लिए। अच्छा हुआ किटी ने डाई मिक्स करके दे दी, मुझे बहुत काम है। अरे ये क्या हो गया? परफेक्ट। वाह, ये तो ग्रीन कलर कर रही है। एलिस को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये ग्रीन कैसे हो गया? अब मैं इसे ठीक कैसे करूं? मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये तो अपने आप को खुद ही फंसा रही है। सब ठीक है ना अंदर? हाँ, सब बढ़िया है, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। लाइव फ्रॉम टिम टिन ब्यूटी सैलून, आज का रिव्यू स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। एक आइडिया है। अब देखते हैं ये सैलून ट्रैश है या टिप टॉप। लो, आ गए। तुम मिस्टर जैक की चेयर पर बैठी हो। जल्दी ही ये सैलून मेरा होगा। ईवा, बस तुम शांत हो जाओ। देखो, मैंने सुना है कि तुमने एक क्लाइंट के बालों को हरा रंग दिया था। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। तुम कितनी बड़ी सांप हो। पर मैंने ठीक कर दिया। क्लाइंट बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मैं इस महीने के तुम्हारे पैसे काट रहा हूँ। क्या? पर मॉम ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तुम्हारी है गलती, हमारे धंधे की बैंड बजा सकती थी। मैं नहीं चाहता कि हमारा नाम खराब हो मार्केट में। क्लाइंट स्टनिंग चेस्टनट हेयर के साथ खुश होकर गई।
सब उसके जैसा कलर करवाने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। मुझे परवाह नहीं है। और हाँ, मेरे टेबल को इस तरह से बजाना बंद करो। ये डेस्क मेरे पापा का था। लेकिन अब वो मेरी है। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे और मैं यहाँ का बॉस हूँ। डैड, आपको हुआ क्या है? इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल स्किप कर रहे हो इनकी तरफदारी करने के लिए? आपने ही मुझे वहाँ भेजा था। मुझे तो कभी वहाँ जाना ही नहीं था। तुमने हमेशा से ही मेरी नाक में दम किया है बेटा। तुम मेरी गलती के सिवा और कुछ नहीं हो। तुम अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या आखिर ऐसा क्या हो गया है? किटी छोड़ो, चलो। तुम बहुत बुरे हो मिस्टर जैक। किटी रुको तो। तो तुम यहाँ पर हो। तुमसे बात करनी थी मुझे। क्या बात करनी है? तुमसे शुक्रिया कहना था। तुम डैड के सामने मेरी साइड ले रही थी ना। कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें वो करना नहीं चाहिए था। वो तुमसे पहले ही बहुत नफरत करते हैं। वार्निंग के लिए थैंक्स नेट, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम क्या बोल रही हो? क्योंकि तुम गलत नहीं हो। तुम्हें वो गलती क्यों बोल रहे हैं? उनकी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं, तुम वहाँ पर मेरी साइड क्यों ले रही थी? मैं तो हमेशा तुम्हें बुली करता था। लोग गलतियाँ करते हैं अक्सर। तुमने भी ये गलती कर दी। तुम सच में सोचती हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? डिसेंट तो हो। अब मेरा हाथ छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। उसकी बात तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? नीट, तुम्हें क्या हो गया है? क्योंकि किसी ने आज तक मुझसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम पहली हो किटी। और तुम अच्छे किसर भी हो। ये क्या है? ये तुम्हारी मॉम की पिछले महीने की कमाई है। मेरे डैड को ये सब नहीं करना चाहिए था। नहीं नीट, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। रख लो उसे। वैसे भी ये तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की कमाई है। थैंक यू। वैसे काफी रात हो गई है। तुम जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम बहुत मुश्किलें खड़ी करती हो। मॉम के लिए थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ा। तुम जानती हो किटी, वैसे तुम भी किसी से कम नहीं हो। ये तुम कह रहे हो जो ब्लीच और डाई को मिक्स कर रहे थे? जानती हो किटी, पूरी दुनिया भी हमें जुदा करने की साजिश करे, मैं तब भी तुमको ही जाऊंगा। अगर वो मेरी मॉम हो तो भी? चाहे वो मेरे डैडी क्यों ना हो। ये क्या कर रहे हो? ऐसे करना चाहिए। तुम दोनों ऐसे ही मजाक करते रहोगे या बाल भी काटोगे? मॉम सॉरी, ये सब नेट की गलती है। हाँ, माफ कर देना। मेरी वजह से वो थोड़ा भटक गई थी। तुम अपना काम करो, समझे? और किटी, तुम भी अपने काम से काम रखो। हाँ नेट, मुझे अकेला छोड़ दो, अपना काम करने दो। मैंने क्या किया? आगे से मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तो हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो। चलो निकलो यहाँ से। ओ मिस्टर, डाई की जगह ब्लीच उठा लिया तुमने। जीनियस। अरे ये क्या? किसी ने आपके सिर पे ब्लीच नहीं डाला? चिंता मत कीजिए आप। क्या तुम मुझे गंजा बनाना चाहते थे? नहीं, ये तो सिर्फ एक मजाक था। ठीक है, ठीक है। चलो अब भागो यहाँ से। किटी, गुड जॉब। किस लिए? थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए और मिस्टर नेट के बेटे से दूर रहने के लिए। मॉम, मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड में हूँ। वैसे मॉम, क्या मैं थोड़ी देर बाहर जा सकती हूँ? हे रुक जाओ, तो मेरे बाल कौन काटेगा? एक मिनट में कुछ बात करके आता तुम्हें हूँ। तो देखकर ही दर्द होता है। तुम मेरी हेयर सुनो स्टाइल लड़की, बिगाड़ दोगी। आज मेरे लिए एक बड़ा दिन है। कुछ गड़बड़ मत करना, समझे? मैं यहाँ वेटर बन के क्यों काम कर रही हूँ? क्योंकि लड़की, तुम मेरे लिए काम करती हो और तुम्हारी माँ को और तुम्हारा उधार भी है। ये सब लोग कौन है? ये सारे मेरे बिजनेस पार्टनर है। आज इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे लिए बोलना मेरी आसान है। hairstyle बिगाड़ रूड और दोगी। इरिटेटिंग बॉस के लिए मैं काम कर रही हूँ।
वैसे नेट कहाँ पर है? उसने पूरी रात मुझे अवॉइड क्यों किया? अरे पता है, मैं उसके साथ में बाल अरे काटा भाई, था, बहुत ही मजा आया था। हाय, और मैं मुझे भाई वो शुक्रिया। जूस लेके आई क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? किटी तुम जाओ ना यहाँ से, पता नहीं मैंने तुमसे बात ही क्यों करी। बहुत बकवास करती है नहीं। भाई इस वेटर्स को बोल दे कि साइड हो जाए यहाँ से। हे रुक जाओ, तो मेरे बाल कौन काटेगा? अरे ये सब क्या हो रहा है? भाई क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? के लिए पता नहीं कौन से ख्वाबों में खो क्या गया। पिछली बार जब उससे मिली तो मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बिल्कुल सही कहा, मुझे भी याद है। अरे सुनो, हाँ डैड। चलो बेटा चलो नेट, चलो, जरूरी काम है। कहाँ है ये नेट? शायद अपने कमरे में बैठा हो। क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा? क्या? ओह किटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये चीज मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ? ये नेट का रूम है। ओह, नेट ने मुझे चेंज करने के लिए अपना रूम दिया, कितना स्वीट है ना। ओह सचमुच? तुम लोग अब भी दोस्त हो? मुझे लगा जब तुमने मेरी मॉम के बारे में मिस्टर जैक को बताया तो तुम्हारा कनेक्शन खत्म हो गया। दोस्त हो? नहीं, अब हम दोस्त नहीं हैं। ओह, क्या तुम मेरी बैग एडजस्ट कर दोगी? मैं क्यों हेल्प करूं? क्योंकि हम लड़कियां हैं और लड़कियां एक दूसरे की मदद करती हैं। ओह, मुझसे नाराज मत रहो, मैंने सच बोल दिया तो। मुझे एक अच्छा सा रीजन बता दो कि मैं तुमसे नाराज क्यों ना हूँ। आउच, संभाल के। हाँ, मैंने तो सिर्फ भलाई के लिए किया, मुझे कोई तुमसे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हेयर स्टाइल बना दो। चांस ही नहीं है। हाँ, पर तुम स्टाइलिस्ट हो, प्लीज। वाओ, सोचो ना कितना अच्छा हुआ है ना। वो तुम्हारी मॉम का डेब्ट खत्म होगा और मैं नेट की वाइफ बनूंगी। वाओ, सब सपना लग रहा है। आउच! क्या? ओह, उसने तुम्हें नहीं बताया? ओह, नेट भी ना छोटी छोटी बातें भूल जाया करता है। ये क्या बकवास बोल रही हो तुम? वाइफ? हाँ, स्कूल के बाद हम दोनों की शादी है। डैड ने सब प्लान कर लिया है। तुम मुझे इरिटेट करने के लिए झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो इसीलिए नेट मुझे अवॉइड कर रहा था। ओह बेचारी तुम, बुरा लगा होगा ना। तुम उसे कितना ज्यादा प्यार करने लगी थी। चली जाओ यहाँ से। पता नहीं मैंने तुमसे बात ही क्यों करी। तुम्हें याद है ना कि हमारी क्या बात हुई थी? हाँ ठीक है डैड, मुझे अच्छे से याद है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट डील है। मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। हाँ, ये बिना बात बेटा, मैं तो हमेशा से जानता था कि मेरा बेटा कितना काबिल है। आप मुझे हमेशा काम बिगाड़ने वाला कहते रहते हैं। वो तो बेटा तुम्हारा हौसला बढ़ाने को कहा था ताकि तुम दर्द में आके हाँ, मेहनत ठीक है, करो। आप कहते हैं तो। मेरा भरोसा मत तोड़ना बेटा। एक मिनट, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस किटी के आसपास भी फटको, समझे? अब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड। नेट! ए लड़की, तुम यहाँ पर आए गेस्ट को डिस्टर्ब कर रही हो, समझे? तुमने ये कैसे किया? तुम ईवा से शादी कर रहे हो? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना ही है कि यहाँ पर लोगों को ड्रिंक सर्व करो। नेट, बात करो तुम मुझसे। चलो अभी के अभी बाहर निकलो, वरना धक्के मार कर निकालूंगा। तो हमारे बीच जो कुछ था वो झूठ था। क्या तुमने मुझे यूज किया? तुम दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा था। क्यों बेटा, सही कह रही है? डैड वो बस आपसे झूठ कह रही है। मैं बना रही हूँ? तो हमारे बीच जो कुछ था वो सब एक खेल था तुम्हारे लिए। बेटा तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है? चलो जाने दो मुझे, मैं एक्सप्लेनेशन की हकदार हूँ। उससे तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। ओह वाओ, ये तो परफेक्ट कंटेंट है। फॉलोअर्स, नेट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुमने मुझे एक अमीर लड़की के लिए धोखा दिया। किटी प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। I hate you, नेट। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। ये सब अभी बंद करो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रही हो, सब देख रहे हैं। जैसे तुमने मेरी मॉम और मेरी लाइफ बर्बाद करी और जैसे तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ खिलवाड़ किया। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अभी बेदखल करता हूँ और याद रखना, तुम लोग सड़क पे भीख मांगोगी। ओह रियली? ये जो सलोन है ये मेरे पापा का था, ये मेरा है। मैंने उससे खरीद लिया और अब वो मेरा हो गया है। तुम्हारा अब उस पे कोई हक नहीं है। एक मिनट।
और तुम क्या करने आई हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे पता चला कि तुमने सलून को लीगली खरीदा है। तुमने नकली डॉक्यूमेंट्स दिए। अरे नहीं। अरे 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 झूठ है सब। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मिस्टर जैक एक फ्रॉड है। मिस्टर जैक आपको फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम सभी इसके लिए पछताओगे। तेरा पूरा पुलिस स्टेशन खरीदूंगा। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। नेट, तुम्हें मुझे कुछ कहना है? नहीं कहना। चलो बेटा, हमें और भी काम है। लो, हमारा सैलून वापस आ गया। मैं कितनी खुश हूँ मॉम, आपने सैलून वापस ले लिया। मुझे पहले से ही जैक पर डाउट था। मेरे पुलिस दोस्तों ने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए अच्छे से। तो वो एक धोखेबाज था? बिल्कुल, उसने कभी कुछ लीगली नहीं खरीदा। पापा तुम पे प्राउड करते, माय स्वीट हार्ट। और आप पर भी, आपने हमें बचाने के लिए सब कुछ किया मॉम। अब हमारे लिए नई शुरुआत का टाइम है। तुम सब हैंडल कर लोगी स्वीट हार्ट। थैंक यू मॉम। तुम अभी भी नेट के झूठ बोलने से अपसेट हो? मैंने तुमसे कहा था कि उस पर भरोसा मत करो, वो अपने बाप के जैसा है। हाँ मॉम, अब मुझे सब समझ आ गया है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलो छोड़ो, हम अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। हाँ? तुम यकीन नहीं करोगे, उसने मुझे सिर्फ हेयर स्टाइल के लिए डबल पेमेंट किया। सेलेब्स के साथ काम करना कितना मजेदार होता होगा ना? मैं उनके साथ काम नहीं करती, मैं बस उनकी लुक बेटर करती हूँ। टाइलर, तुम्हें एजेस कैसे चाहिए, स्ट्रेट या एंगल? यो, मुझे तुम्हारे जादू पे यकीन है। सुन रही हो बेटा, जल्दी ही तुम मुझे बीट करोगी। बस करो मॉम, मजाक मत करो। लो, हो गया। वो किटी, तुम जीनियस हो यार। मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि तुम्हारे सैलून में ही आना चाहिए। थैंक यू टाइलर। वैसे नेट के बारे में कोई न्यूज़ है? छोड़ो टाइलर, मैं उससे मूव ऑन कर चुकी हूँ। हाँ सॉरी, मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था। बाय। तुम हर जगह होते हो नेट। सब ठीक है? हाँ मॉम, मेरे ख्याल से मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। मैं जरा कॉफी लेने जा रही हूँ। जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। बाय बाय। बाय बाय किटी। बहुत नींद आ रही है, पर मुझे सैलून जाना है। हे किटी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा पीछा? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस यहाँ पर कॉफी पीने के लिए आया था। ठीक है, मगर मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हमेशा लंच करती रहते हो, सही कह रहा हूँ ना? तुम मुझसे क्या चाहते हो? किटी, मैं बस चीजें ठीक करने के लिए आया था। ठीक करने के लिए? नेट, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फिर पीठ पीछे अपनी दोस्त से शादी कर ली। मैंने उससे शादी नहीं की है। तो फिर ये क्या है? क्यों खींच रहे हो इसे? अरे मैं तो ईवा से दूर हो चुका हूँ, यहाँ तक कि डैड से भी बात नहीं होती है। क्या? इस बार मैं तुमसे सच कहूंगा किटी, मैं बस डैड के साथ में सिर्फ और सिर्फ उनकी जायदाद के लिए ही था, उसके लिए जिस पे मेरा हक होना चाहिए था। हाँ, तो तुमने ईवा को भी झूठ बोला? ईवा को तो सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था, और जैसे मुझे जायदाद मिली मैंने उसे तुरंत भगा दिया। तो ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वहाँ पर सब कुछ असली जैसा होना चाहिए था, ताकि डैड को लगे कि मैं उनकी साइड में हूँ और मुझे अपनी सारी की सारी जायदाद दे दे। तो पार्टी में मेरी बेइज्जती तुम्हारी मदद बन गई। वैसे सही कहो तो तुम सही समझे। अच्छा लगा जान के। तुम्हारा ब्रिलियंट प्लान जो तुमने अपने डैड को धोखा देने के लिए बनाया था। अब चलती हूँ। मेरी बात तो सुनो किटी, मैं तुमसे उस वक्त भी प्यार करता था और आज भी तुमसे करता हूँ। मैंने दरअसल ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारी माँ को और तुम्हें बचा सकूं। और अपने बैंक अकाउंट को। तुम ये सब भूल क्यों नहीं जाती? मैंने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के लिए। मुझे तुम पर यकीन नहीं। प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। मैं पूरे 1 साल से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे बात करूं। तो अभी क्यों? आज मुझसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सका। तुम मुझे कभी ऐसे किस नहीं करते। हाँ पक्का। किटी, लगता है तुम अपनी मिठाई भूल गई हो। हाँ हाँ, बड़ा फनी है। कौन हंस रहा है? मुझे लगा कि तुम बहुत भूखी हो और
हमारी हेल्प करना चाहती हो? अरे बेचारी किटी की पैंट खराब हो गई। हमने बहुत मेहनत की है, उम्मीद है कि तुम एंजॉय करोगी। हमेशा इतने बुरे होते हो क्या? सिर्फ तब जब ये फनी हो। और ये सच में बहुत फनी है ना दोस्तों? हे, ये सब शोर क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? किटी हमें दिखा रही थी कि उसका होमवर्क कितना बढ़िया है। किटी प्लीज व्हाइट बोर्ड पर आओ। मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। हाँ हाँ, ये बस थोड़ा सा पिगी है। बहुत बुरे हो, बदमाश हो, बेवकूफ हो। चुप रहो, ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। हे दोस्तों, किटी आप सबसे कुछ कहना चाहती है। सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। चुप हो जाओ। सुनो किटी, तुम आगे बढ़ो। हे गाइस, मैं अपने बैंड के लिए कुछ ऑडिशंस रख रही हूँ। ओह, हम इंतजार नहीं कर सकते। और इसे क्या कहते हैं? ग्रीस लवर्स, हाँ? हाँ, हम जरूर आएंगे। हमें इस नौटंकी को देखना है। किटी, उन पर ध्यान मत दो। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बहुत फनी लगा, लेकिन ऑडिशंस अब भी हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम सब शामिल होगे। ये सब के लिए टैलेंट दिखाने का शानदार मौका है। ओह, हम जाएंगे अपने स्टार को सपोर्ट करने। तो फिर आओ ना, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। शायद तुम हमें ऑटोग्राफ भी दोगी। हाँ बिल्कुल। तो हम जरूर आएंगे और हम बाकी सबको भी लेकर आएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। दोस्तों, ये अच्छा आइडिया है। चलो सब इसका सपोर्ट करते हैं। हाय ईवा, कैसी हो तुम? हाय, मैं ठीक हूँ। तुम थोड़ी ऑफ लग रही हो, क्या हो गया? किटी, मुझे जाना चाहिए। यहाँ हर जगह कैमरे हैं। क्या? Oh, सीरियसली? मेरे लिए हमेशा सब कुछ बिगड़ता क्यों है? तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो किटी। इन बेवकूफों को परेशान मत करने दो। लेकिन मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर कैसे करूं जब उसने मुझे छोड़ दिया? बता रही है, बहुत फनी होगा। डालेंगे, मजा आएगा। मैं बस अभी आता हूँ किटी। ये क्या कर दिया नेट? तुम दोनों को ऐसा करते वक्त शर्म नहीं आती है? अरे भाई, मेरे तू ही गलत है जो एक लूजर का साथ दे रहा है। वो लड़की को लूजर नहीं है, समझे? तुम दोनों से बड़ी लूजर तो नहीं है। ठीक है। तुमने मेरे लिए क्यों ऐसा किया? वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे किटी। आखिर कैसे मैं चुप बैठता, तुम ही बताओ ना। थैंक यू सो मच। वैसे हाँ, ये तुम्हारी जैकेट। वाह जी वाह, ये हुई ना बात। अब देखता हूँ कैसे होता है। तू तो अब गया बेटे नेट। ओह, ये घिनौना है। स्वीटी, अगर तुम हमारे जैसा दिखना चाहती हो तो इसे पी लो और रोना बंद करो। हाँ हाँ गर्ली पॉप, अब यही तुम्हारा ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है। अब तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट और लंच भूलना होगा। यू गंदा है। ठीक है, भूलना नहीं कि हम यहाँ पर क्यों हैं। फ्रेश गॉसिप। तो किसी ने गॉसिप कहा क्या? हाँ जैक, परफेक्ट टाइमिंग। जैसे सीरियसली, नेट किटी जैसी लड़की को कैसे डेट कर सकता है? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया। वो स्कूल का इतना कूल लड़का है और इतना बड़ा वाला लूजर है। उसे उसमें क्या दिखता है? अरे क्या तुम लोग को सच में नहीं दिख रहा? अरे बदल गया है वो। अरे नहीं, वो तो अभी भी मास्क के पीछे छुपा है। मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, जैसे कि वो पहले स्कूल का सबसे बुरा लड़का था और अब देखो बदल गया है वो। दोस्तों, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे क्या पता चला। जल्दी बताओ, हम इंतजार नहीं कर सकते। पता चला कि नेट के पापा क्राइम के बॉस हैं। क्या? हाँ, तुम खुद ही देख लो। उसे हम deal नहीं कर सकते।
तो फिर क्या ये लोग भाग गए? हाँ, यही हमारा चांस है, हमें इसे यूज करना है बस। मेरे पास पहले से ही एक प्लान है, ये मजेदार रहने वाला है सच में। दोस्तों शायद हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। नेट तो पहले जैसा अब रहा नहीं है, तो किसे परवाह है? साथ में ये मजेदार होगा। शायद किटी को वार्निंग देनी चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड फरार है। इस बारे में सोचना भी मत। हाँ, उसके लिए एक सरप्राइज रहने देते हैं। वाह, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत पॉपुलर हो। हाँ हाँ, जरा देखो तो, तुम्हारे पोस्टर हर जगह पर है। ग्रीस लवर्स के ऑडिशन में तुम्हारा स्वागत है किटी। क्या यहाँ पर कोई ऑडिशन देने के मकसद से भी आया है? क्या हम स्टार को देखने आए थे? हम तुमसे कंपीट नहीं कर सकते। तो अपने बड़े मोमेंट के लिए तैयार हो तो? बस भी करो। ऐसा है तो फिर हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पर अपना गाना तुम खुद ही सुनोगी। सुनो किटी, उन्हें इग्नोर मारो ना। तुम भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ा सकता हूँ किटी, सच में? क्योंकि मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ किटी। मेरे साथ? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर गिटार बजाता हूँ और तुम इसके साथ में गा भी सकती हो। चलो करते हैं। ये हुई ना बात, अब तो हैरी बहुत खुश हो जाएगा, मुझे प्रमोशन भी मिलेगा। अरे इसमें मोल भाव क्या करने का, दोनों आंखें, दोनों किडनी, दिल, गुर्दे और फेफड़े, सबका रेट फिक्स है। मिस्टर हैरी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बहुत जरूरी काम है क्या? मेरे पास नेट के बारे में कुछ खबर है सर। एक मुझे जरूरी काम है, अगर वो झिक-झिक करता है तो उसी के बॉडी पार्ट्स निकालकर उसी को बेच दे। साले सारे क्लाइंट्स भिखारी हो गए। आप बोल डोनी, क्या हुआ नेट का? ये लीजिए, इसमें सब कुछ है सर। लड़कीबाजी मैं भी करता था, लेकिन अपने बाप को कभी इग्नोर नहीं किया। शायद हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्यों है ना सर? नहीं, अपने बेटे से मैं खुद ही निपट लूंगा। उसको ये जानना जरूरी है कि बात न मानने पर क्या नुकसान हो सकता है। वैसे आप क्या करने वाले हो सर? उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जब भी करेगा वो पाप, याद आएगा उसे अपना ये बाप। हाँ समझ गया सर, जो आप बोलेंगे वही होगा सर। चल अब निकल यहाँ से। नेट मेरे बेटे, तूने मुझे इग्नोर करके ठीक नहीं किया। ओह, देखो हमारी स्टार। तुम्हारा फेमस बॉयफ्रेंड कैसा है? बढ़िया है वो। क्या वो तुम्हारी लीग से थोड़ा बाहर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल में शादी का प्लान बना रही हो? हाँ? क्या? क्या? कौन सी जेल? खबरदार, अगर इसके आसपास भी आई तो। हो, देखो हीरो आ गया। अबे तू बहुत उछल रहा है। अबे लड़कियों पे ताकत क्या आजमा रहा है? दम में तो हमसे दो हाथ कर। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, वो अभी बीमार है। ओह, वाकई बीमार? मुझे जाने दो। बेचारी भोली किटी, ये देखो तुम लोग। नेट, क्या तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है? किटी, ऐसा नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो, ठीक है? अब तुम इसका असली रूप देख पाओगी। नेट, तुमने मुझसे झूठ कहा। किटी, माफ कर देना, सच बोलता भी तो बोलता कैसे? चलो बहुत हुआ, अब पुलिस को जाके सफाई देना। चल किटी, मुझे माफ कर देना। और वैसे भी उसकी पापा एक क्रिमिनल है। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? ओह, क्या ट्विस्ट है। तुम्हें लगा कि ये तुम्हारा असली योद्धा है? किटी, मुझे बहुत दुख है, मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह खत्म हो। तुम
अब मेरी या मेरी लाइफ में चल रही किसी भी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, ये सच नहीं है किटी, रुको। वो लगभग आ गई, तुम बस प्लान पे टिके रहना। मेरे लिए हमेशा सब इतना भयानक क्यों होता है? रेडी तो चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। हाँ कुछ नहीं, हम बस तुमसे छुटकारा पा रहे हैं। जाने दो मुझे, जाने दो। तुम्हें कोई नहीं सुनेगा, फिर कभी नहीं। किटी, तुम कहाँ पर हो? तुम उन दोनों से पूछ सकती हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। किटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर किटी को ढूंढ रहा था, उससे मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैंने सुना कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और कहा कि तुम इनोसेंट हो। वो मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे जेल में क्यों डालने लगे वो लोग? वैसे यहाँ पर ये सब चल क्या रहा, समझ नहीं आ रहा। किटी कहाँ पर है? मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन मैं यहाँ किटी से माफी मांगने के लिए ही आई हूँ। आखिर ये किसका है? ये तो किटी का नेकलेस है। हाँ, वो इसे कभी नहीं उतारती है, शायद गिर गया हो। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं उन बेवकूफों से पूछूंगी, शायद उन्हें पता हो किटी कहाँ पर है। अच्छा आइडिया, मुझसे बाद में आके मिलना। समझ गई। अरे भाई क्या बढ़िया खेला तूने, डिफेंस की तो बैंड बजा के रख दी तूने। अरे भाई यार, बजने पर वो 3 पॉइंट वाकई शानदार थे। ये हमारी लाइफ का बेस्ट गेम था, कमाल कर दिया हमने। थैंक्स यार, ये सच में हमारे लिए बढ़िया मोमेंट था। किटी कहाँ पर है, जल्दी बता साले। ओ तो तूने उसे खो ही दिया? हाँ? तू उसे भी संभाल नहीं पाया? अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे शांत हो जा चूजे। मुझे तो ये लगता है कि तुझे अच्छे से पता है कि किटी फिलहाल कहाँ पर है। नेट सही बता रहा हूँ, हमें कुछ भी नहीं पता है। हाँ नेट बोल रहा हूँ। नेट, अगर तुम किटी को सही सलामत चाहते हो तो तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब आखिर तुम कौन हो और किटी कहाँ पर है? जो बोला वो कर, नहीं तो उसकी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। अब निकल जा हरामखोर। अबे चले यार पागल। मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है इसके पीछे पापा का हाथ है। किटी तुम ठीक तो हो ना? नेट, तुम सच में ठीक हो क्या? हाँ अब मैं ठीक हूँ। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ किटी, मैं अभी सब कुछ खोल देता हूँ। स्ट्रेस मत लो नेट। किटी अब भले स्ट्रेस क्यों ना लूं, ये सब कुछ जो हुआ इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। किस चीज के लिए? क्योंकि मेरे डैड एक क्रिमिनल है ना, इसलिए। नेट, तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सच में बहुत पछतावा होता है किटी, जो भी मैंने किया था उन सब के लिए। काश मैंने वो सब नहीं किया होता तो मैं भी एक नॉर्मल बच्चा होता। तुम अपने पास से भाग नहीं सकते नेट, तुम आज जो कुछ भी हो उसकी वजह से हो। वैसे बहुत बातें हो गई हैं किटी, एक काम करते हैं, किसी के आने से पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो चलें। वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैं शुरू में तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हारा कमरा भी छान मारा। उस वक्त मुझे ये मिल गया था और तभी मुझे शक भी हो गया था। ओह, अब मैं समझ गई, मैं इसे कभी नहीं छोड़ती। हाँ सही कहा, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाता। तुम कितनी स्वीट हो नेट, थैंक यू सो मच। हे किटी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। और मैं तुम्हारा फेवरेट पिज्जा लाई हूँ, ये लो। ओहो, तुम्हें याद है मेरा फेवरेट पिज्जा कौन सा है? बिल्कुल, मुझे लगा कि ये पिज्जा तुम्हें थोड़ा खुश कर देगा। थैंक यू ईवा, बड़ी अच्छी हो तुम। हाँ किटी, मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ कर दो, मैं बुरी दोस्त थी। तुम वाकई बहुत ही बुरी दोस्त थी। सही है, मुझे दुख है, वो मैं बस ज्यादा पॉपुलर होने के लिए फंस गई। सीधा दिमाग पे चढ़ गई। हाँ मुझे पता है, उन्होंने बस मुझसे कुछ प्रॉमिस किए और मैं फंस गई। क्या गड़बड़ है, ये तो डिजास्टर है, ये तो डिजास्टर है। हाँ, क्या मैंने अभी किसी को डिजास्टर कहते हुए सुना है? हाँ, तुमने सही सुना। फ्रेश गॉसिप। तो क्या हुआ, हमें बताओ। ये भयानक है, वो मैंने अच्छा कंटेंट बनाने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगाया है और अब ये काम नहीं कर रहा है। ईवा, शायद हम इसमें हेल्प कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ तुम्हारा कंटेंट धमाका कर देगा। कमाल है। हाँ, लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या है? तुम्हें बस ये करना है कि लूजर्स के साथ रहना बंद करो, जैसे किटी। लेकिन वो मेरी दोस्त है। तुम्हें पॉपुलर होना है या नहीं? हाँ
हाँ हाँ। तो हमारी बात सुनो और तुम कमाल कर दोगी। ठीक है। वाओ, और तुमने उन पर यकीन भी कर लिया। किटी प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मुझे हर दिन तुम्हारे लिए पिज्जा लाना पड़े तो मैं वो भी लाऊंगी। ठीक है ईवा, मैंने तुम्हें माफ किया। गलतियाँ सब करते हैं लेकिन हर कोई मानता नहीं है, और तुम मेरे पास आई। थैंक्स किटी, और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी अब तक की बेस्ट फ्रेंड बनूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। सब नेट की बदौलत है। तुम्हें पता है किटी, कभी कभी लगता है कि जब तुम्हारे पास सच्चे दोस्त होते हैं तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। और पिज्जा, पिज्जा को मत भूलना। पिज्जा ही सब कुछ है। सही बोल रही है, चेहरा देखने लायक है यार, सही बता रही है। इसमें किटी के सारे क्लासमेट के कांड के बारे में लिस्ट है। अरे वाह, तुम तो सच में काम किया। हाँ तो बस बहुत हो गया, अब सब कुछ सच सच बोलना। क्या बोलना है? तुमने वो हर गलती जो कि किटी के साथ में की, उसे तंग करने के लिए उसका भुगतान करने का वक्त आ चुका है। ओह हाँ, और ये कैसे होगा? वो मैं नहीं, वो तो तुम सभी खुद करोगे। रुको। ओह, ये सच नहीं हो सकता। खराब नेल पॉलिश के साथ स्कूल आए। तुम्हें ये कैसे मिला? पिछले साल के कलेक्शन का कोट पहना और टीचर को चढ़ाया। बच्चों को परेशान करना, दूसरों को धमकाना, मेरी गंदगी, क्या सच में? अब इसमें अचंभा कैसा? और तुम क्या करने वाले हो? देखो, मुझ पर अब और गंदगी नहीं। अरे सही कहा यार, ये कयास की। वाह जी वाह, तुम्हें लगा मिस्टर नेट इतने बेवकूफ होंगे? इसकी कॉपी तो हमारे पास पहले से थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि तुम सभी ने गलती की। तुम सभी ने जानबूझ के किटी को तंग किया। ठीक है, तुम जीत गए हो और हम किटी को अकेला छोड़ देंगे। अजीब बात है, ये नेट ने अभी तक मुझे बताया नहीं कि वो स्कूल छोड़ रहा है। शायद वो उस लड़की के बारे में भूल गया होगा सर। ओ, जरा देखो तो कौन आए हैं। डैड, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने कहा था ना कि आप किटी से दूर रहिए। अच्छा, तो बेटा क्या कर लोगे तुम? मैं आपके मुकाबले किटी के साथ रहना पसंद करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने बाप को धोखा कैसे दिया तुमने? नहीं पापा, आपने जो किया उसकी सजा तो आपको मिलेगी। आप जेल में सड़ेंगे आज से। हैरी, तुम्हें किडनैपिंग और बाकी क्राइम्स के लिए गिरफ्तार किया जाता है। अरे मेरे सर को छोड़ो। तुमने अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दिया। नेट बेटा, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये सब किया था। तुम समझते क्यों नहीं? तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। बॉस, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अबे टोनी, तेरी हो गई है बोनी, निकल यहाँ से। देखा तुमने डॉनी, अगर इनके साथ में काम करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही हाल होगा। नेट, मैं आपसे तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे पापा की गड़बड़ी को सुधारूंगा। अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। Когда с тобой мы вместе, голос наш непобедим. И если нас разлучат горы портала моря, если есть эта песня, значит все было не зря. अच्छा है कि मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है, एक अच्छा इंसान है। हाँ, ये तो सच है। वो लकी है कि उसके पास किटी है। सही कह रही हो, किटी ने उससे बेहतर इंसान बनाया है। कितने क्यूट कपल है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ सही कहा, इनका ड्यूट वाकई कमाल का है। मुझे तुम पर गर्व है किटी, तुमने बहुत अच्छा गाया। और तुम मेरा इंस्पिरेशन हो नेट। मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स। जैक, क्या तुम फर्श को और धीरे से साफ कर सकते हो? इस स्पीड से तो हम पूरी रात फंसे रहेंगे। कम से कम मैं काम तो कर रहा हूँ, तेरी तरह बैठ के सबको ऑर्डर तो नहीं दे रहा ना। और तू क्या देख रही है? ओह देखो मिस्टर परफेक्ट, और ये सोचता है कि जोर जोर से रगड़ने से ये मुसीबत से पहले निकल जाएगा। क्या मजाक है।
ये बहुत बोरिंग है यार, चलो कोई गाना तो बजाते हैं। हाँ ठीक है, लगा चल। क्या किटी और नेट? हाँ ये उनका गाना है, सच में अच्छा है, मुझे ये पसंद है। इसे बंद करो तुरंत। इसे बंद करो, इन्हीं की वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। बिल्कुल ठीक है ठीक है। एरियल, तुमने टेबल साफ भी किया है, ये अब भी गंदा है, ध्यान से देखो। तुम्हें पता है तो तुम खुद ही करो इसे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एरियल। अब ये मुझे दोबारा से करना पड़ेगा पूरा फिर से। ओह जरूर, हमेशा मेरी ही गलती होती है, तुम तो हमेशा सही होती हो। हाँ बस मैं थक गई हूँ। तुम समझ रही हो? बचाओ मुझे। मैं अभी बताती हूँ। Oh my God, नाचो, बस खड़े मत रहो, चलो नाचते रहो। वो क्या सोच रहे हो, बस नाचते रहो। क्या सोच रहे हो यार, बस नाचते रहो, खड़े मत रहो वहाँ पे। चलो नाचते रहो। नाचते रहो। हाथ ऊपर। मेरा गाना सुनो, ध्यान से सुनो। यही मेरा टैलेंट है। ओ हाँ, मैंने क्या किया? अबे क्या मेरी लाइन थी क्या? अरे हाँ यार। Тебе не нравится дым и черт с ним, он убивается вокругом голова, разносит молва по дворам, что между нами чиуауа. Хочу с тобой говорить, потерять, быть на собой перестать и дома спать, но с ней измерить на глаз. А сейчас зачем ударил на тормоз, не на газ, просто вечный зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. Эти ночи в Крыму, теперь кому я, если встречу, потом передам ему. Скажу твой голосок, как я держу.